बोलो सतगुरुदेव की जय। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय। राजेश्वर भगवान की जय। दाता श्री माला राम जी महाराज की। दाता श्री भोला राम जी महाराज। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तु गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को तु गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम जी राम महाराज। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम इस जगत में आए तो तुम रो रहे थे, जगत के लोग खुशियां मना रहे थे, आनंद ले रहे थे, और आज पर ऐसी करनी कर चलो। जन्म होता है तो केवल मनुष्य का बच्चा ही रोते रोते जन्म लेता है, अन्य खाने के कोई जीव रोते रोते जन्म नहीं लेता है। रोते रोते जन्म लेना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, परंतु हाय हाय करता जिंदगी भाग दौड़ में बिताना और फिर पछतावे के साथ में रोते रोते जिंदगी को से हाथ धो बैठना, ये दुर्भाग्य की बात है। मानुष जीवन मिला है, कल्याण की भूमिका है, मुक्ति का द्वार है, पर इस द्वार पे आ करके भी हम द्वार तक नहीं पहुंच पाते हैं और बार बार घूमते रहते हैं। एक नगर था और नगर से बाहर एक मंदिर बना हुआ था शंकर भगवान का। तो उस नगर के अंदर एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति था। उसने कहा मुझे शंकर भगवान के मंदिर तक जाना है, दर्शन करने जाना है, कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा दे। तो अंधा आदमी तो धीरे चलता है, जल्दी चल नहीं सकता, डरता है कहीं गिर न जावे। तो कोई भी व्यक्ति मना कर देता, हमको टाइम नहीं है, हम बिजी है, कोई व्यक्ति उनका साथ नहीं देता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा मुझे मंदिर तक जाना है। तो किसी ने कहा कि हमको इतना टाइम तो नहीं है। नगर के चारों तरफ परकोटा बना हुआ था, दीवार। इस दीवार का सहारा पकड़ करके और गेट के बाहर निकलते ही मंदिर है शंकर भगवान का। तो उसको दीवार पकड़ा दी अंधे व्यक्ति को, और अंधा व्यक्ति उस दीवार को सहारे सहारे ऐसे चलने लगा। अब अंधे व्यक्ति को खुजली की बीमारी थी, और खुजली आती तो दोनों हाथ से वो दीवार को तो छोड़ देता, चलता रहता और खुजलाता दोनों हाथ से। वो जब चलता था तब गेट पीछे रह जाता था। दुर्भाग्य ऐसा, जैसे गेट के नजदीक जावे तो उसकी ऐसी खुजली आवे कि वो
चलना तो बंद करता नहीं था, धीरे धीरे चलता जाता और दोनों हाथ से खुजलाता था तो नगर के गेट का आगे निकल जाता था। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। ये कोई बाहर की घटना नहीं है, ये अपने जीवन की घटना है। ये मानुष जीवन मिला है और ये मुक्ति का द्वार है, परंतु इस मन को विषयों की खुजली ऐसी आती है और विषयों की खुजली में ऐसे खुजलाता है और मुक्ति के द्वार से चूक जाता है। मुक्ति का द्वार से चूक जाता है, इसी विषय वासना के नगर में गोता लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी ऐसा कर्म करके चलो तो हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म करके संसार से चलो, हंसते हुए जाओ, संसार के लोग याद करें। आज दाता श्री राजा राम जी महाराज का आज पुण्य तिथि है, आज के दिन पुण्य तिथि है और ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता जिन्होंने भजन किया, पूरा जीवन त्याग वैराग का बीता के भगवान में का भजन में मस्त रहे, संसार का विषय वासना विकारों का त्याग किया, इसलिए आज उन महापुरुषों को याद किया जाता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन पे अपन को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो विकार है, ऐसे महापुरुषों के निर्वाण दिवस पे हमको ऐसा संकल्प लेना चाहिए, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, बुराई है, उसका त्याग करें, सद्गुणों को जीवन में धारण करें। ऐसे ऐसे महापुरुषों का जीवन धन्य है। आज ऐसे महापुरुषों के प्रांगण में बैठ करके सत्संग का अपन को लाभ मिलता है। न जाने कितने चतुर्मास में कहां कहां से महापुरुषों को बुला करके अपन को सत्संग का लाभ मिला। ऐसे महापुरुषों का जीवन बहुत ही पवित्र, महापुरुषों का जीवन, उनके जीवन से अपन को सीख लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के निर्वाण दिवस की श्रद्धांजलि का यही है कि उनके जो जीवन में जो सद्गुण थे वो अपने जीवन में आने चाहिए, वो अपने जीवन में उतरने चाहिए, तब अपना लाभ होगा, अपना जीवन सुंदर होगा। मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सनई जग मुआ सईदानी रहेगा बोल। मरे हैं न मर जाएंगे, अपने बाप दादा मरे थे, अपन भी मर जाएंगे, पर अच्छाई और बुराई का ढोल बजेगा। कुछ अच्छा काम कर लो कि लोग याद करें। एक गुरु के पास में दो शिष्य गए, वो बोला कि हमको गुरु मंत्र लेना है। संत महात्मा जी ने कहा कि गुरु मंत्र लेना है, तुमको परीक्षा लेंगे पहले, फिर तुमको गुरु मंत्र दिया जाएगा। बोला ठीक है। महात्मा जी का आश्रम शमशान घाट के रास्ते पे ही था। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ बेटा, अभी ये अर्थी लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य कहते कहते जा रहे हैं, पता करके आओ ये व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में। चला उसके पीछे। दूसरे शिष्य को भी बोला कि तुमको भी, तुम्हारी भी परीक्षा है। अभी दूसरा ये मुर्दा लेके जा रहा, बड़ा शहर था, बड़े बड़े शहरों में मरते ही रहते हैं। ब्यावर में बहुत बड़ा मुक्ति धाम बना हुआ है, ब्यावर शहर में इतना अच्छा बना है कि अंदर जाओ तो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, बड़ी बड़ी अच्छी बेंच लगी हुई, अच्छे पंखे लगे हुए, कूलर लगे हुए, वहां जाके सो जाओ तो नींद अच्छी आ जाए। शमशान घाट जैसा लगता ही नहीं, और वहां दिन भर चिताएं जलती रहती है। बहुत बड़ा शहर है ब्यावर। तो वहां पे दूसरा मृत व्यक्ति की अर्थी लेके जा रहे थे, तो गुरु ने कहा दूसरे शिष्य से, तुम जाओ पता करके आओ, इनका भी पता करना, पहले वाले व्यक्ति का भी पता करना कि स्वर्ग में गया कि नरक में। बोला ठीक है। पहले वाला शिष्य गया और जा करके लोगों के भीड़ में मिल गया और पूछता है कि ये आदमी नरक में गया कि स्वर्ग में। और जिससे पूछा उस व्यक्ति का वो काका बाबा कुछ रिश्ते में नजदीक था, उसको गुस्सा आया और एक थप्पड़ मार दी।
वो चेला मुंह लटका के वापिस आया। महात्मा जी ने कहा कि पता करके आया? बोला कि मैंने वहां जा करके एक व्यक्ति से पूछा कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया नरक में, तो उस व्यक्ति ने नाराज होकर मेरे को एक थप्पड़ मार दी। महात्मा ने कहा कि तुमको परीक्षा करनी नहीं आई। दूसरा शिष्य गया, उन्होंने पहले वाले लोगों के पास में बैठा और वहां पे घूमा फिरा, तो लोग बातें आपस में कर रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति था, देवता व्यक्ति था, गांव का एक अच्छा सज्जन व्यक्ति चला गया, गांव लगता सुनना सुना हो गया, बहुत धर्मात्मा था, कोई अवतारी पुरुष था, लोगों की मदद करता था, गरीब गुरबे की सहायता करता था, बहुत अच्छा इंसान था, लोग प्रशंसा कर रहे थे। दूसरे व्यक्ति के जो मृत की लाश जला रहे थे, उन लोगों के पास में जाके बैठा तो लोग बातें कर रहे थे कि क्या करे, हमारा सगा काका तो था पर तू एक नंबर का दुश्मन था, जीवन भर लड़ाई झगड़ा, लोगों को कष्ट देता रहा, अच्छा हुआ एक गांव का एक कांटा निकल गया, दुश्मन निकल गया। चर्चा सुन करके फिर वो शिष्य वापिस आया। गुरु ने पूछा कि पता करके आया? शिष्य ने कहा गुरुदेव, पहले जिस व्यक्ति का जो श्रव यात्रा लेके गए थे वो व्यक्ति स्वर्ग में गया, वो व्यक्ति स्वर्ग में गया, और पीछे से जो जिस व्यक्ति की जो श्रव यात्रा लेके गए थे वो व्यक्ति नरक में गया। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि स्वर्ग में गया नरक में गया? शिष्य ने कहा पहले वाले व्यक्ति के परिजन साथ में जो लोग थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, रो रहे थे कि बहुत धर्मात्मा था, अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करता था, दुख सुख में सहायता करता था, अच्छा इंसान था, इसलिए लगता वो व्यक्ति स्वर्ग में गया है। और पीछे से जो अर्थी गई थी उस लोगों के साथ में शामिल हुआ, उसके परिजन कह रहे थे अच्छा हुआ दुश्मन मर गया, गांव का एक कांटा था, बिगाड़ा नंद था, लोगों को कष्ट देता था, दुख देता था, अच्छा हुआ मर गया, गांव का एक कांटा निकल गया, इसलिए वो व्यक्ति नरक में गया। जीते जी किसी को सुख नहीं दिया, दुख दिया है तो वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है, वो व्यक्ति दुख में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा। और जीते जी जो व्यक्ति लोगों की मदद करता है, सेवा करता है, गायों की सेवा, पक्षियों की सेवा, इंसान की, मानव की सेवा करता है, उस व्यक्ति के पीछे लोग याद करते हैं। आज राजा राम जी बाप जी को याद कर रहे हैं ना, उसका निर्वाण दिवस से फिर भी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में याद कर रहे हैं ऐसे महापुरुषों को। क्यों? उन्होंने जीवन भर अच्छा काम किया, लोगों को एक कल्याण का रास्ता बता के गए, मोक्ष का रास्ता बता के गए, ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम करके संसार से जाओ तो लोग पीछे याद करें, लोग पीछे तुम्हारी निर्वाण दिवस पे तुमको याद करे, हमेशा याद करे। ऐसा काम करोगे, सत्संग भजन साधना दान पुण्य धर्म, ऐसा काम करोगे तब लोग याद करेंगे, ऐसे कोई किसी को याद नहीं करते। याद तो करते हैं, रावण को भी याद करते हैं, राम जी को भी याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते, उसका मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को देखते हैं, और रावण को याद करते उसका दुष्कर्म याद आता है कि ये व्यक्ति तो रावण है। कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना तो कहते ये तो व्यक्ति कंस है, ये व्यक्ति तो रावण है, दुष्ट है। देखो ये नाम भी बदनाम हो गए हैं, रावण है, कंस है, हरणाकश्यप है, कैकेयी है, मथुरा है। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? कोई अपनी बेटी का नाम मथुरा, कोई अपने बेटे का नाम रावण कंस नहीं। राम कृष्ण प्रहलाद ध्रुव आज भी नाम रखे जाते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया उसका नाम आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है, और जो व्यक्ति दुष्कर्म किया उसका नाम बदनाम हो जाता है। अपने बाल बच्चों का नाम भी ऐसा कोई रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये मानुष जीवन में आए हैं और यहाँ आकर के इस जीवन को सफल बना कर संसार से जाना तो है, जानने से पहले अपना काम ऐसा करो कि अपना जग में नाम हो और अपना जीव को सुख और शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूज्य साहेब जी से प्रार्थना है आप अपनी मधुर वाणी से सत्संग से हम सबका जीवन धन्य करें। साहिब